हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र उसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति के अंदर हम बैंक का उद्भव और उसके अर्थ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैंकिंग के बारे में थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान समय के अंदर हम सभी बैंक शब्द से परिचित हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बैंक से परिचित ना हो। हम लोग हमारे घर की जो बचत होती है उस बचत को बैंक में सावधि जमा, जिसे अंग्रेज़ी में फ़िक्स डिपॉज़िट कहा जाता है, तो हम हमारी बचत को फ़िक्स डिपॉज़िट में बैंक में रखते हैं, या तो फिर बचत खाते जिसे सेविंग अकाउंट कहा जाता है, तो बचत खाते के अंदर भी हम जमा करते हैं। या तो फिर हमारे में से कुछ जो विद्यार्थी होते हैं, उनके जो भी अभिभावक होते हैं, जो भी उनके पेरेंट्स होते हैं, वे अपने व्यवसाय के लेन देन के लिए बैंक में खाता खुलवाते हैं। सही ना दोस्तों? और ये शायद आपको भी पता होगा कि ऐसा हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है। या तो फिर कुछ अभिभावक, कुछ पेरेंट्स अपने रसोई गैस की जो सब्सिडी होती है वो बैंक खाते के द्वारा प्राप्त करते होंगे। या तो फिर आप अपने स्कूल की जो भी फ़ीस होंगी वो फ़ीस बैंक के चेक के द्वारा भी स्कूल में आप उसका भुगतान करते होंगे। हमारे घर में जो भी टीवी है, रेफ्रिजरेटर है इत्यादि वस्तु खरीदने के लिए भी हमें बैंक से मुद्रा निकालनी पड़ती होगी। या तो फिर कुछ लोग होते हैं, या तो कुछ अभिभावक होते हैं, उन्हें अपना घर खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेना पड़ता होगा। तो कहने का मतलब कि वर्तमान समय के अंदर, आधुनिक युग के अंदर हमारे सभी मौद्रिक व्यवहार बैंक के द्वारा ही किए जाते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बैंक का उद्भव एवं उसका विकास और बैंक का अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंग्रेज़ी में बैंक शब्द का अर्थ जत्था या समूह होता है। बात तो सही है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अंग्रेज़ी के अंदर जो बैंक शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो अंग्रेज़ी में बैंक शब्द का अर्थ जत्था या समूह होता है। संस्कृत भाषा के अंदर बैंक शब्द का मतलब भांड होता है, जिसका अर्थ पूंजी का जत्था भी हम कह सकते हैं। इसी शब्द से भांड में से भंडार शब्द बना। रिपीट करते हैं। अंग्रेजी भाषा में बैंक शब्द का अर्थ जत्था या समूह होता है। संस्कृत भाषा के अंदर बैंक शब्द का मतलब भांड होता है, जिसका अर्थ दोस्तों पूंजी का जत्था होता है। और इसी प्रकार से भांड शब्द में से भंडार शब्द बना है। अंग्रेजी में जो बैंक शब्द है वो बैंक शब्द फ्रांस और इटली के शब्द बैंका और बैंक्यू पे से लिया गया है। याद रखना दोस्तों, अंग्रेजी में बैंक शब्द फ्रांस और इटली के शब्द बैंका और बैंक्यू से लिया गया है। यूरोप के अंदर प्राचीन काल में जो भी शराफ होते थे वे शराफ बेंच पर बैठकर मुद्रा का लेन देन करते थे। अलग अलग प्रदेशों में जाके मुद्रा की अदला बदली भी किया करते थे। इस प्रकार बेंच पर ही मुद्रा के जो जत्था होता था या मुद्रा का जो भंडार होता था उसकी अदला बदली की जाती थी, उसकी लेन देन की जाती थी। तो इस प्रकार प्राचीन समय के अंदर बेंच पर बैठकर ही मुद्रा का विनिमय, मुद्रा का लेन देन, मुद्रा की अदला बदली की जाते थे, जिससे बैंक शब्द अंग्रेजी भाषा में उपयोग में आने लगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बैंक शब्द मुद्रा के भंडार के साथ जुड़ा हुआ है, या बैंक शब्द मुद्रा के भंडार से संबंधित है। अब हम कुछ आगे और जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। विश्व की सबसे पहली बैंक स्पेन में
1401 में स्थापित की गई थी, जिसका नाम था बैंक ऑफ बार्सिलोना। तो ये भी हमें याद रखना है कि दुनिया की पहली जो बैंक थी वो कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो वो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे पहली बैंक स्पेन में स्थापित की गई थी 1401 में, और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ बार्सिलोना। जब से मुद्रा को चलन के रूप में हमें स्वीकृति प्राप्त हुई है, तब से मुद्रा का कार्य विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के मापदंड के रूप में सीमित न रहकर मूल्य के संग्राहक के रूप में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आगे के चैप्टर के अंदर भी हमने मुद्रा की कार्य की बात की थी। जब से वर्तमान समय में मुद्रा को हमने एक चलन के रूप में स्वीकार किया है, चलन के रूप में स्वीकार होने से मुद्रा का कार्य विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है, मूल्य के मापदंड के रूप में किया जाता है, साथ साथ में ही मुद्रा का कार्य मूल्य संग्राहक के रूप में भी किया जाता है, जिससे हम भविष्य के सौदेबाजी का भुगतान कर सकते हैं, या तो फिर जो भी विलंबित भुगतान होता है उसके साधन के रूप में भी मुद्रा का उपयोग कहीं ना कहीं किया जाता है। तो इस प्रकार मुद्रा का जो कार्य है विनिमय के माध्यम के रूप में, मूल्य के मापदंड के रूप में और मूल्य संग्रह के रूप में है, जिससे हम भविष्य के सौदेबाजी का भुगतान कर सकते हैं, जो विलंबित भुगतान है उसे भी हम कर सकते हैं। मुद्रा के कार्य बढ़ने से मुद्रा के मूल्य की देखरेख का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है। जैसे जैसे मुद्रा का कार्य बढ़ता गया है, वैसे वैसे मुद्रा की मूल्य की देखरेख का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ देखने को मिलता है। संक्षिप्त में कहें तो मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सुरक्षा एवं उसका आवागमन और उसके मूल्य की देखरेख के लिए किसी संस्था की आवश्यकता पड़ी, जिसे बैंक कहा जाता है। तो हमें इतना तो पता चलता है कि बैंक यह मुद्रा की सुरक्षा करती है, बैंक के द्वारा मुद्रा का आवागमन किया जाता है, बैंक के द्वारा मुद्रा का जो मूल्य है उस मूल्य की देखरेख की जाती है, उसकी निगरानी की जाती है। तो इस प्रकार मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सुरक्षा, उसके आवागमन और उसके मूल्य की देखरेख के लिए किसी संस्था की आवश्यकता पड़े, जिस संस्था के द्वारा यह कार्य किया जाता है उस संस्था को बैंक कहा जाता है। तो हमने बैंक का उद्भव और विकास के बारे में देखा। अब हम बात करने वाले हैं बैंक का अर्थ। तो बैंक के अर्थ को विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा समझाया गया है, तो हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे एक शॉर्ट डेफिनेशन है, बैंकिंग की सेवा प्रदान करने वाली संस्था को हम बैंक कह सकते हैं। एकदम इजी है दोस्तों, ये बैंकिंग की सेवा प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उस संस्था को हम बैंक कहते हैं। ये इजीली सभी को याद भी रह जाएगा। दूसरी परिभाषा या दूसरे अर्थ को जानने का प्रयत्न करते हैं। मांगे जाने पर उतने ही मुद्रा वापस लौटाने की शर्त पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्र करने वाली संस्था को हम बैंक कह सकते हैं। रिपीट करते हैं, मांगे जाने पर उतने ही मुद्रा वापस लौटाने की शर्त पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बचत एकत्र करने वाली संस्था को हम बैंक कह सकते हैं। दूसरी परिभाषा भी हम देख लिए। अब तीसरी परिभाषा हम देखने वाले हैं जो थोड़ी कठिन है लेकिन फिर भी इजी है। बैंक अर्थात लाभ के उद्देश्य से कार्य करने वाली ऐसी धंधाकीय संस्था जो प्रजा की बचतों को जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करे, उसके बदले में ब्याज प्रदान करे, उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखे, उनकी जमा पूंजी में से लोगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें ऋण प्रदान करे एवं लोन की रकम पर ब्याज वसूल करे। इसके अतिरिक्त
मुद्रा को देश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करे। इस संस्था को हम बैंक कह सकते हैं। दोस्तों, इस डेफिनेशन को फिर से रिपीट करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। बैंक अर्थात लाभ के उद्देश्य से कार्य करने वाली ऐसी धंधाकीय संस्था जो प्रजा की बचतों को जमा पूंजी के रूप में स्वीकार करती है, उसके बदले में ब्याज प्रदान करे, उनकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखे, उनकी जमा पूंजी में से लोगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें ऋण प्रदान करे और लोन की रकम पर ब्याज वसूल करे, और बाकी की जो अतिरिक्त मुद्रा होती है उस मुद्रा को देश के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करे। हमने यहाँ पे बैंक की 3 परिभाषाएं देखी, बैंक के 3 अलग अलग अर्थ देखे। जो पहला अर्थ एकदम सरल है, दूसरा थोड़ा उससे मुश्किल है, और तीसरा उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप कौन सा याद करते हो वो आप पर डिपेंड है। अब हम संक्षिप्त में कहें तो अर्थतंत्र में बैंकों के द्वारा ही मुद्रा का आवागमन होता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि देश के अर्थतंत्र में बैंक के द्वारा ही मुद्रा का आवागमन होता है। इसके अलावा मुद्रा की जो प्रवृत्ति होती है उसके अंदर मुद्रा के द्वारा आई थिंक मुद्रा एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके अंदर एक प्रवृत्ति में से दूसरी प्रवृत्ति में निरंतर आवागमन ना होता हो तो बैंक में पड़ी मुद्रा का जो भंडार होता है उसका मूल्य भविष्य में कम हो जाता है, तो गतिशील मुद्रा का मूल्य बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, ये भी ज़रूरी है कि अगर मुद्रा पड़ी रहती है, मुद्रा का कोई उपयोग नहीं होता है, मुद्रा गतिशील नहीं रहती है, तो मुद्रा का मूल्य भविष्य में कम हो जाता है। इसलिए मुद्रा गतिशील रहनी चाहिए, गतिशील मुद्रा का मूल्य ही बढ़ता है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो हमें मुद्रा का उपयोग करना है, मुद्रा को कोई ना कोई प्रवृत्ति में रखना है। पड़ी रही मुद्रा, जिस मुद्रा का कोई उपयोग ना होता हो, उस मुद्रा का मूल्य भविष्य में कम हो जाता है, गतिशील मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे बैंक का उद्भव एवं विकास और बैंक के अर्थ की हमने चर्चा की। दोस्तों, आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को शिक्षा देना है, उसे सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम आगे की वीडियो के अंदर आपके सामने कोई नए सवाल के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। हम बाद में उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक हम यहाँ पे रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। अस्तु।